मॉर्निंग एवरीवन। ये वाला हो गया था ना? ये हो गया था? नहीं हुआ था। ये वाला नहीं। अच्छा, ये हो गया था 100। ये वाला करते ना। पढ़िए क्वेश्चन को। कर दी। थैंक यू, बता दिया तुमने। भूल जाता हूँ ना। किस चीज में कंफ्यूजन अंकित आपको? क्या लिखा हुआ इसमें? एक व्यक्ति ने की संख्या को 3/5 की जगह 7/4 से गुणा कर दिया, तो संख्या में परसेंटेज परिवर्तन क्या हुआ? सबसे पहले बताओ, इसमें कहीं भी कोई नंबर दिया है? वो दिख तो रहे नंबर, 3/5, 7/4। इनको नंबर नहीं मानते। 3/5 गुना, 4/5 गुना, 20%, 25%, इनको नंबर नहीं मानते। नंबर किनको मानते हैं? 40 जोड़ दिया, 40 का गुणा कर दिया, ठीक है ना। कोई आपसे बोला कि किसी नंबर का दुगुना करना है, तो नंबर 50 होगा, दुगुना 100 हो जाएगा। नंबर x होगा तो 2x हो जाएगा। तो इनको हम नंबर नहीं मानते। नंबर किसको मानते हैं? 40 जोड़ दिया, 40 माइनस कर दिया, 40 को गुणा कर दिया, इसके लिए। तो इस पूरे क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं है। जब भी कोई नंबर नहीं है, एक तरीका क्या है कि संख्या, संख्या कौन सी नहीं पता, नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे? x। संख्या कौन सी नहीं पता, नहीं पता तो हम कौन सी मानेंगे? हम इसमें x मानेंगे। ये तो करेंगे ना। नहीं पता तो हमने x मान ली, ठीक है। तो x मानेंगे तो x का 3/5 से गुणा करेंगे, फिर 7/4 से करेंगे, तो चेंज करेंगे। तो वो x ना मान के यहां पर कोई नंबर मान लो आप, कि संख्या लिखा है, कोई नंबर मान लो। तो वो नंबर कैसे मानते हैं? वो एक आर्ट है, और वो छोटा सा आर्ट है, कुछ नहीं होता। जैसे मान के चलो, मैं x मान के दिक्कत क्या आती, और नंबर मान के इजी क्या होगा वो देखते हैं, उसके बाद पता लगेगा कि नंबर को मानते हो, एक्स को नहीं मानते। अगर मैंने मान के चलो कोई नंबर माना, कोई संख्या एक्स है, तो एक्स का गुणा किया 3/5, एक्स का 3/5 से गुणा करना था, उसकी जगह एक्स का मैंने 7/4 से गुणा कर दिया। किसे कर दिया? 7/4। तो मैंने करके दिया x इंटू 7/4। तो दिक्कत यही तो हुआ। तो परसेंट परिवर्तन क्या हुआ? मुझे निकालना 15, निकल गया 20, तो प्रॉब्लम आई नहीं आई? आंसर निकालना तो 15 और निकल कितना गया? 20। तो प्रॉब्लम आई नहीं आई? तो 15 से 20 हो गया, तो क्या हुआ? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 5। किससे बढ़ा? 15 से। तो 5/15 इंटू 100 करेंगे। तो यार परसेंटेज परिवर्तन के लिए मतलब निकालना क्या था मुझे? एक्स इंटू 3.5 निकल गया। एक्स इंटू 7.4 ज्यादा निकल गया। कितना बढ़ा? 7/4x माइनस 3/5x। कितना बढ़ा? किस पे बढ़ा? 3/5 से इंटू 100। दिक्कत यही अपन संख्या आई और उसे सॉल्व करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या आई हमारे यहाँ पर? संख्या कैसे आई? फॉर्म में आई, और इनको क्या करना पड़ रहा है? वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ रही है सबको? हाँ। किस? हाँ, कोई टाइप करके बता देना इनको, ज्वाइन ऑडियो करना है। मैसेज में टाइप करके बता दो इनको, ज्वाइन ऑडियो करना है ना। तो कर क्या दिया हमने? 7/4x। तो दिक्कत ये आ रही है कि संख्या अपॉन में आ रही है। संख्या किस में आ रही है? अपॉन में आ रही है। तो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसलिए इजी करने के लिए, एक तो सॉल्व हो ही जाएगा ये अपना। इजी करने के लिए ऐसा नंबर मान लू अपॉन में संख्या नहीं है, कि संख्या अगर हम 100 मानते, 100 का 3/5 निकल जाता, 100 का 7/4 भी निकल जाता, आराम से हो जाता, नहीं होता? कोई 100 इंटू 3/5, 5 में 100 का 100 मानते, तो 3/5 से गुणा करने पर इसका मतलब कितना हो गया मेरे? 60 हो गया। कर क्या दिया? 7/4 से कितना हो गया? 175 हो गया। तो आराम से आया था, नहीं आया था? 60 देख लो कि 175 60 से कितना ज्यादा है। ये चेक करोगे, 175 60 से कितना परसेंटेज ज्यादा है, ये तो चेक करना है। लेकिन 100 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। और छोटा करने के लिए नंबर कैसे माना करो आप? इसमें लिखा है
संख्या को 3/5 की जगह 7/4 से, या 5 का भाग देना है या 4 का भाग देना है। तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई मान लो, एलसीएम मान लो, मल्टीप्लाई मान लो। तो हमने संख्या को मान ली 5 और 4 का मल्टीप्लाई, 5 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 20। ठीक है, कोई ऐसे नंबर मानो कि 5 से भी जाए 4 से भी जाए, 5 और 4 का क्या मान लिया हमने, गुणा कर लिया। ठीक है, अभी दूर हो जाएगा निधि कंफ्यूजन आपका। कोई संख्या नंबर मान ली 20, ठीक है, 3/5 की जगह 20 को 3/5 से गुणा करना था, मतलब 12 लाना था। 20 को 3/5 से गुणा करना, संख्या मान ली मन से कुछ ही मान लो, सब में आंसर सेम आएगा परसेंटेज में। ठीक है, गलती से हमने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे कर दिया, 7/4। हमने क्या कर दिया, 20 इंटू 7/4 लेके आए हम 35 लिया है। ठीक है, 20 को 3/4 से मल्टीप्लाई करना था, हम क्या लिया है 20 इंटू 7/4 लिया है। तो कितने लिया है, 35 लिया है। तो पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज क्या हुआ। अब ध्यान से देखना, 12 लाना था 35 लिया है, क्या हुआ परसेंटेज, कुछ घटा बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़िया। तो हम खुद बोलेंगे भाई मुझे 12 लाना था 35 हो गया, संख्या बढ़ गई, किससे बढ़ी, 12 से। तो अपॉन में वही भी करते हैं जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मैं बोलूं कोई चीज 50 आने थे नंबर आपके, या तो 40 आ गए, नंबर आने थे 50, नंबर कितने आ गए 40, तो क्या हुआ, नंबर कम हो गए। नंबर कितने हो गए, कम हो गए। कितने नंबर कम हो गए, 10 नंबर कम हो गए। किससे कम हुए, 50 से, तो बटे 40 तो लिखेंगे नहीं, तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं, सिंपल दिख रहा है। तो 12 से हो गए कितने, 35। कितने हो गए अंतर, 5 में से 2 गए तो 3, 3 में से 1 गए तो 2, 23 ज्यादा हो गए। 23 बटे क्या लिखेंगे, 12, 12 से ज्यादा हो गए, इंटू 100, मतलब 2300/12, ये तो हो गया। 4 से काट लिया हमने, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, भाग दिया हमने, कितना आया, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 एकम 3, 91 सही 2/3%। कितना आया, 91 सही 2/3%। कोई डाउट इसमें, किसी को डाउट हो तो पूछिए, नेक्स्ट कर रहा हूं मैं। नहीं है किसी को, देखिए एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 का गुणा कर दिया, तो गणना में त्रुटि क्या हुई, मतलब क्या गलती हुई, कितने परसेंट की गलती हुई। ठीक है, यहां पर किसका भाग दे रहे हैं, अपॉन में क्या है, यहां पर 3, वहां पर कितना है 5, नंबर क्या मानू, 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15। तो एक संख्या कौन सी, 15 संख्या को मानी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नंबर नहीं दिया। ठीक है, ये सही है, रेड पेन ले लू मैं, चेक कर लो ना। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नंबर नहीं दिया, इसलिए हमने क्या मान लिया, 15 मान लिया। तो 15 को 5/3 से गुणा करना था, मतलब 25 लाना था, लाना कितना था 25। 15 को 5/3 से गुणा करना था, मतलब कितना लाना था 25, और स्थान पे 15 को 3/5 से गुणा कर दिया, कितना लाया 9। अगर आप क्वेश्चन से पूछोगे ना खुद से, तो खुद पता लगेगा नीचे क्या लाना है। 25 की जगह 9 आ गए, तो क्या गलती हुई, 16 कम आए, खुद बोलोगे ना, जरूरत नहीं है कि कौन सा क्या नीचे रखना है। 25 की जगह 9 आ गए, तो गलती क्या हुई, 16 कम आए। 16 कम आए तो दूसरा क्वेश्चन खुद से पूछोगे, 16 कम किससे है, 9 से तो आएंगे नहीं। 16 कम किससे है, 25 से, तो बटे में क्या रखेंगे 25 इंटू 100, तो कितना हो गए 64। कोई डाउट इसमें, कितने हो गए 64। किसी को पूछना तो बताइए मुझे। नेक्स्ट करूं, नेक्स्ट ले लूं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% 50% ज्यादा है। ठीक है, 100 का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको फ्रैक्शन टेबल अच्छे से याद होगी परसेंटेज की, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। 20% कितना होता है 1/5, 50% कितना होता है 1/2। भी दोनों का यूज करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ये फ्रैक्शन 20 और 50 आ गए तो 100 से इजीली निकल जाते हैं।
ये फ्रैक्शन आते हैं 14/2/7%, 12.5%, तो अपन 100 मानते थोड़ा लंबा जाता है उसके लिए। तो फ्रैक्शन को डेली प्रैक्टिस करो जिससे आपको रट जाए अच्छे से। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से इतना ज्यादा है, पहले बताओ इस पूरे नंबर में नंबर कितने हैं? एक भी नंबर नहीं है ना, ठीक है ना, ये नंबर नहीं होते, परसेंटेज होते हैं। तो नंबर नहीं हो, ये एक नंबर हो, तो आप कुछ भी नंबर मान सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? दो संख्या तीसरी संख्या से किससे ज्यादा है? तो तीसरी, तो कोई तीसरा आदमी है, तीसरी संख्या है, उससे कंपेयर कर रहा है, जो छिपा हुआ बैठा है तीसरा, उससे तो कंपेयर कर रहा है। तो तीसरी संख्या क्या नहीं पता, तीसरी संख्या क्या है पता है? नहीं पता, तो हम तीसरी संख्या को मानेंगे पहले, ठीक है। कितनी मान ले? पहले 100 मान के दिखा रहा हूँ, फिर फ्रैक्शन से मान के दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो एक्स को मानो ही मत ही, वो तो भूल जा, बचपन में 9-10 में बच्चों को सिखाना तब मानते हैं, अब नहीं मानते एक्स, ठीक है। तो तीसरी संख्या कौन सी नहीं पता, मैंने 100 मान ली, 100 ही को मानी, 100 क्या रिश्ता लगा नहीं, तो इसलिए मानी तो 100 का परसेंटेज इजीली निकल जाता है। 100 का 20% निकालना 20 हो गया, 100 का 25% निकालना 25 हो गया, 100 का 40% निकालना 40 हो गया, तो 100 का जितना भी परसेंट निकालना हम इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए मैं 100 मानी ना, वरना तो कोई रीजन नहीं था। तो तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, ठीक है। तो 100 से 20% अधिक, पहली संख्या कितनी हो गई? 120। दूसरी कितनी हो गई? 50% अधिक 150। कोई दिक्कत? 100 से 20% अधिक कितनी हो गई? 120 और 150। अब इससे ज्यादा है ना, इसलिए 120 अगर लिखा होता दो संख्या तीसरी की 20 और 50% है, तब क्या 120 करते? नहीं, ठीक है, हम भावनाओं में बहके कर देते हैं, लेकिन करना नहीं है अपन को ना। तो क्या करते? तीसरी संख्या का 20% और 50% है, तो 20 और 50। मैं फिर बता रहा हूं, परसेंटेज जिसको अच्छे समझ आ गया उसका 70% मैथ्स पूरा कंप्लीट हो गया, सही बता रहा हूं। परसेंटेज आ गया तो 70% मार्क्स कंप्लीट हो गए, फील हो गया, रटा नहीं कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, क्यों करना है ये समझ नहीं आ गया तब। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब 5-7 दिन एक्स्ट्रा लग जाए बताने के लिए, 4 क्वेश्चन कराते मैं खत्म कर दूं, मतलब नहीं कोर्स से, तो ये समझ में आ गया तो आप सारे चैप्टर खुद ही कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, पेपर में बनाया जाओगे क्वेश्चन कैसे भी करके। तो 120 150 आपसे पूछा है पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, कहीं ये पूछ रहा है क्या पहली दूसरी से कितनी कम है? पहली दूसरी का कितना परसेंट है, कौन ऊपर नीचे आएगा बताओ जरा। पहली जिसका होता है परसेंट, जिसके बाद का लिखा है, जिससे कम पर उसको नीचे लिखते हैं हमेशा। तो पहली कौन? 120, दूसरी कौन? 150। परसेंट पूछा है तो इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, कोई दिक्कत में? तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये कितना हो गया? 80%। तो पहली दूसरी का कितना परसेंट है, तो कितना हो गया? 80%। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में सारे चैप्टर होते हैं, एसआई सीआई से सब परसेंटेज होते हैं, कोई दिक्कत? और मैं बताऊं, सब चैप्टर एक जैसे होते हैं, कुछ नहीं अंतर होता, सब में वही क्वेश्चन होते हैं, बस परसेंटेज वाले एक टॉपिक बढ़ जाता है, रेसो में रेसो का मतलब 2 नंबर रेसो आते हैं, 21 समय सेम बनती है, कोई अंतर नहीं आता। जब मैंने तैयारी की थी पहली बार से बता रहा हूँ 2006 में कैट के लिए, तो मैथ पूरा 5 क्लास में खत्म हुआ था, जब मुझे एबीसीडी नहीं पता था। पहली क्लास में पूरा अर्थमेटिक एक ही चैप्टर था पूरा उसके लिए, दूसरी में आपका हायर मैथ्स हो गया, तीसरी में डीआई वगैरह हो गया, ऐसे हुए थे खत्म। 5वीं क्लास थी रिवीजन क्लास, चलो 5वीं में क्या पूछा है उसके लिए, तो बहुत ज्यादा क्लासेस होती भी नहीं है उसके लिए, तो सबको अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं कंफ्यूजन करने के लिए, सब एक ही चीज है, बेसिक एक बार क्लियर हो तो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको ना। तो ये 80% आ गया। दूसरा हम 100 की जगह क्या मान सकते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो 20% को आप फ्रैक्शन लिखा करो 1/5, 50% कितना हो गया? 1/2, ठीक है, फ्रैक्शन मतलब। तो कोई संख्या है नीचे पर लिखा है तो क्या मानेंगे? 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 10, या 5 और 2 का मल्टीपल कितना हो गया? 10। कोई संख्या 10 है, पहली 1/5 ज्यादा है, 10 का 1/5 कितना हो गया? 10 इंटू 1/5 कितना हो गया? 2। तो पहली 2 ज्यादा, मतलब पहली कितनी हो गई मेरी? 12। पहली कितनी हो गई मेरी? 12। दूसरी 50% ज्यादा है, मतलब 1/2 ज्यादा है, 10 का 1/2 कितना हो गया? 5। दूसरी कितनी हो गई? 15। ठीक है, तो पहली दूसरी का कितना परसेंट है? 12 किसका? 15 का, इंटू 100। ये तो पूछा ना, 10 100 है ना, परसेंट निकालना है, इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, कोई दिक्कत? 100 से भी इजी हो रहा है, लेकिन यहां पर 14/2/7% होता, कितना होता है 14/2/7 फ्रैक्शन में? 1/,
1/7 कितना होता है, और सारे वाले परसेंट कितना होता है, 1/8। ठीक है, ये होता तो अपन 100 का नहीं निकल पाते ना, तो नंबर फ्रैक्शन मान तो इजी हो जाता। ठीक है, तो दोनों तरीके बता दी कैसे बताना आपको ना, एक बार रिपीट कर दो। कौन रिपीट बोल रहा है भैया, रियलमी नजर, तो क्या अपने नाम एक्चुअल रखा करो, मोबाइल के नाम से तो पहचानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। माइक ऑन करके पूछो, क्या पूछना है आपको, माइक ऑन करके पूछिए। दो आ गया, इसको 10 में ऐड करेंगे ना, ज्यादा बोल रहा है वो, उसमें क्या बोल रहा है, पहली 1/5 ज्यादा है, 1/5 है नहीं ज्यादा है, तो 10 संख्या मानी हमने, तो 1/5 ज्यादा करेंगे तो मतलब 2 ज्यादा है, तो 12 ही तो करेंगे उसके लिए। कोई पूछा था, माइक ऑन करके पूछिए, क्या पूछ रहे हो आप, रियलमी ना जीरो वो चाहिए, ये पूछ रहे थे, सर ये ये पूछना। हाँ बोलो। 100, सर जी 120 और जो 150 लिया था ना वो समझ में नहीं, ऊपर नीचे वाला। देखो, तीसरी संख्या 100 है, मान के चलो कोई नंबर, ठीक है, इसमें लिखा है पहली संख्या उससे 20% ज्यादा है, और दूसरी कितनी ज्यादा है, 50%। तो पहली संख्या कितनी हो गई, 20% ज्यादा कितनी हो गई, 120। 100 का 20% कितना हो गया, 100 का 20% कितना हुआ, 20 हुआ, तो कितनी ज्यादा हो गई, 120। और तीसरी क्या लिखा हुआ है, दूसरी संख्या 50% ज्यादा है, 100 का 50% कितनी हो गई, 50, तो इसलिए 150 हो गई, बस। अब आ गया, मुकुल आ गया, चलिए अगला करते हैं। कुछ पूछना तभी अलाउ करूंगा, वैसे नहीं करूंगा ना। दो संख्या तीसरी से कम है, जल्दी से करो, जल्दी से आंसर लाओ उसका। तीसरी से 90% और 75% कम है, ठीक है। तीसरी संख्या, कौन सी तीसरी संख्या नहीं पता, नहीं पता तो हमने मान लिया 100, दिख रहा है ना इसके ऊपर, क्लियर, इसके ऊपर लिख रहा हूं, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अब क्या लिखा है, दो संख्या तीसरी से 90% 75% कम है, तो तीसरी संख्या 100 है, तो पहली 90% कम है, 100 का 90% कितना हो गया, 90, 90 कम करके कितनी हो गई, 10, तो पहली कितनी हो गई, 10। अब पता लगा ना कम क्यों करे, कम बोलना इसलिए कम से, मर्जी थोड़ी करे, रिश्तेदार थोड़ी लग रहा अपनी मर्जी से कर देंगे उसको। दूसरी 75% कम है, किससे कम, 75%, 100 से, 100 का 75%, 75 कम करके कितनी हो गई, 25, दूसरी कितनी होगी, 25। ये बेसिक चीज समझ आई, यहां तक आई। क्या क्या पूछ सकता है, पहली दूसरी का कितना परसेंट है, ध्यान से समझो, तो सारे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहली दूसरी का कितना परसेंट है, तो क्या लिखोगे, 10/25 इंटू 100। दूसरा पूछेगा दूसरी पहली का कितना परसेंट है, जल्दी बताओ क्या लिखोगे, दूसरी पहली का कितना परसेंटेज है, 25/10 इंटू 100। तीसरा पूछेगा पहली दूसरी से कितना परसेंट कम है, पहली दूसरी से कितना परसेंट कम है, कम कितना है, 15, किससे कम है, जिससे कम ज्यादा होगा सीधे नीचे लिखेंगे, बटे 25 इंटू 100। अगला पूछेगा दूसरी पहली से कितनी परसेंट ज्यादा है, 15 किससे ज्यादा है, 10 से, तो 15/10 इंटू 100, ठीक है, 25 आएगा, नहीं, दूसरी पहली से कितना परसेंट ज्यादा है, तो दूसरी पहली से ज्यादा कितनी है, 15, किससे ज्यादा है, 10 से, तो 15/10 इंटू 100, समझ आ गया। तो ऐसे चार क्वेश्चन अलग बनाते हैं। अब यहां क्या पूछ रहे भाई साहब, पहली में कितनी वृद्धि करें ताकि वह दूसरी के बराबर हो जाए, क्या इन चार क्वेश्चन में से कोई पूछ रहा है जो मैंने बताया, जल्दी से बताओ, एक बार सोच के बताओ, प्लीज बोलना मत ही, आपको टाइम दे रहा हूं 30 सेकंड का। करेंगे क्या, जो खुद से आ जाए ना वो जिंदगी में कभी नहीं जाएगा। क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है,
15/25। सुनो सुनो, पहली में कितने परसेंट वृद्धि करें? ये परसेंट वृद्धि किसमें कर रहे हैं बताओ? 10 का कितना परसेंट बढ़ा है, 10 में कितने परसेंट बढ़ा है, फिर क्या लिखा है? ताकि वो दूसरी के बराबर हो जाए, ताकि वो 25 हो जाए। 10 का कितना परसेंट बढ़ा है ताकि वो 25 हो जाए? तो बढ़ाए कितना? 15। 15 किसका बढ़ा है? परसेंट किसका पूछा, किसका बढ़ाना है? 10 का, 25 का नहीं। किसका बढ़ाना है? 10 का। लैंग्वेज समझो एक बार, ठीक है ना? यही बस 405 से समझ नहीं, मैथ्स खत्म, कुछ है थोड़ी मैथ्स में। 10 में कितना परसेंट बढ़ाए ताकि वो 25 हो जाए, ये तो बोला ना। तो 10 में 15 बढ़ाए, नहीं 15 किसमें बढ़ाए? 10 में बढ़ाए ना, तो खत्म, फिर रह गया, फिर रह गया। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया ना? 25 क्यों नहीं? खुद से फील करो, रटो मत कि ये कर दिया। क्लियर बोल रहा है, 10 का कितना बढ़ाए कि 25 हो जाए? 10 में 15 बढ़ाए 25 हो जाए। अब बोलो 10 में कितना परसेंट, 10 में 15 बढ़ाना है तो कितना परसेंट बढ़ाना है? 15 बढ़ाना है, लेकिन परसेंट है किसका? पहली संख्या का, 10 का, ठीक है। इसलिए पूछता दूसरी संख्या में कितना परसेंट कम करें कि पहली के बराबर हो जाए, दूसरी संख्या में कितना परसेंट कम करें कि पहली के बराबर हो जाए। अगला कर रहे, पढ़िए इसको। राम की आय श्याम की आय से 30% कम है, श्याम की आय राम की आय से कितनी परसेंट देगी? कहीं भी नंबर दिखा कोई? नहीं ना। तो अब ये देखना है, पहला में सीखना है कि उससे अब डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पहले हम डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पहले हम बेसिक भी सीख लेते हैं ना। वो टेबल तो हम याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राम की आय श्याम की आय 30% कम है। देखो राम की आय कब निकलेगी? राम की आय कब निकलेगी? जब श्याम की आय पता हो और उसका 30% कम कर, तभी तो निकलेगी। राम की आय कब निकलेगी? जब श्याम की आय पता हो और उसका 30% कम करे। तो किसकी वैल्यू मानना सही रहेगा, राम की या श्याम की? श्याम की। श्याम की वैल्यू पता हुआ तो उसका 30% कम कर देंगे तो किसकी निकलेगी? राम की निकल जाएगी। तो क्या लिखा है? राम की आय श्याम की आय से 30% कम। किसकी? श्याम की आय से। तो श्याम की आय मान लो कुछ भी, परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं, 30 तो निकल जाए 100 का। कुछ अगर होता साढ़े 12% कम है तो मान लेते 1/8, 8 मान लेते, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो ये राम भैया है, ये उनके भ्राता है श्याम, ठीक है। हमने मानी श्याम की आय 100, ठीक है। राम की आय श्याम से 30% कम है, राम श्याम से 30% कम है, 100 का 30% कितना हो गया? 30। तो कितनी हो गई मेरी? 70। कितनी हो गई? 70। कोई डाउट इसमें? नहीं। अब पूछा क्या है? श्याम की आय राम से कितने परसेंट अधिक होगी? श्याम राम से अधिक है, रहे हो रहा है नहीं हो रहा? श्याम राम से अधिक है क्या? नहीं। कितना अधिक है? 30। किससे? राम 70 से, इंटू 100। कोई दिक्कत? तो कितना हुआ? 300/7, 700 का 28, 7 दूनी 14, 42 सही 6/7%। कोई डाउट इसमें? क्लियर? समझ में आ गया ना कि हमने राम की क्यों नहीं मानी? राम की 100 मान तो श्याम कैसे पता लगता? क्योंकि राम की श्याम से अधिक है, जिससे कंपेयर कर रहा है उसको मान लेंगे ना। मैंने बोला ए बी से 50% अधिक है तो किसको 100 मानोगे? ए बी से 50% अधिक है, 100 किसको मानोगे? बी को मानोगे ना। बी पता होगा तो उसका 50% ज्यादा करके ए आएगा। बी ए से 20% ज्यादा है, किसको मानोगे? बी ए से 20% अधिक है, किसको मानोगे? ए को मानोगे तो आराम से बी आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? नहीं। सोन की आय मोहन की आय से 25% ज्यादा हो तो मोहन की आय सोन की आय से कितने परसेंट कम होगी? पहले हम बेसिक करते हैं, फिर हम परसेंट टेबल याद करेंगे, बात की बात है। सोन की आय मोहन की आय से 25% ज्यादा हो। किससे ज्यादा है? मोहन की आय से। तो 100 किसको माने? देखो सोहन है, कैसे लिखा? सोहन है, ये मोहन है, लिखना सीखो अभी। और ये लंबे क्वेश्चन आएंगे तो मैं ऐसे लिखाऊंगा मैं, ठीक है। एक एरो बनाना सीखते हैं, एरो कैसे बनाते हैं।
सोहन की आय मोहन की आय से 25% ज्यादा है। सोहन मोहन से 25% अधिक है। एरो ऐसे बनेगा, जो कम ज्यादा होता है उसकी तरफ एरो का निशान आना है। इसका मतलब सिंपल सा है कि पानी का एक पाइप है, यहां से पानी निकला 25% बढ़ के यहां से निकल जाएगा पूरा। ठीक है, इसका उल्टा कभी नहीं होता कि ये 100 है तो उल्टा कर देंगे 25% कम। ठीक है, सोहन की आय मोहन से 25% ज्यादा है, तो क्या पूछा, मोहन की आय सोहन से कितने परसेंट कम है? तो ये 100 है तो कितना आएगा 125। कोई दिक्कत? तो कम कितना हमारा ये, कम कितना हो रहा है 25। अब 25 कम किससे हो रहा है, 25 कम कितना हो रहा है 125 से। कितना हो गया 20%। कितना हो गया 20%। कोई डाउट इसमें? क्लियर? अभी डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा, पहले ये सीखो बेसिक है ना। ठीक है भैया, 2 क्वेश्चन खत्म हुआ इसके। 10वां क्वेश्चन है, अब परसेंटेज टेबल सीखते हैं। लिखो क्वेश्चन जरा, लिखो मत तो ऐसे लिखो, ऐसे ए बी से x% अधिक है कम है, जो भी लिखा है x% अधिक है। ए बी से, एक तो पहले जो किताबों में फॉर्मूला दिखा है वो दिखा रहा हूं पहले आपको ना। ए बी से x% अधिक है तो बी ए से, ये उनके लिए जो रटने वाले बच्चे हैं ना, बड़े खुश हो जाओ रटने वाले बच्चे, आओ आपकी बारी आ गई। तब बी ए से x/100 प्लस x इंटू 100% कम होगा। ठीक है, जिनको अभी ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं है वो उनके लिए बहुत अच्छी रामबाण है इनके लिए ना। ए बी से x% अधिक है, मैं कभी नहीं लिखा था लेकिन सब टाइप के सबको लिखना पड़ेगा ना। ए बी से x% अधिक है तो बी ए से x/100 प्लस x% कम होगा। अभी लिखा राम की आय मोहन से 25% ज्यादा है, तो मोहन की कम कितनी होगी, सिंपल करना है, x की वैल्यू 25 हो गई तो 25/125 इंटू 100। कुछ खुश हो रहे हैं, हाँ सर हम तो यही सीखे थे पहले, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कम कितना हुआ x/100 प्लस x इंटू 100%। कोई डाउट इसमें? नहीं। नेक्स्ट देखो, ए बी से x% कम है, ए बी से x% कम है तो बी ए से x/100 माइनस x इंटू 100% अधिक होगा। ए बी से x% कम है तो बी ए से x/100 माइनस x इंटू 100% अधिक होगा। देख लिया, मैंने बोला ए बी से 20% कम है तो ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना अधिक होगा, तो एक कम है दूसरा अधिक होगा, तो कितना अधिक होगा, तो 20/100 माइनस 20 कितना होगा 80 इंटू 100। ठीक है, तो 25% अधिक होगा। कोई डाउट इसमें? नहीं। इसमें एक चीज ध्यान से देखो, ये तो हो गया रटने वाले बच्चों के लिए ना। मैंने आपसे पूछा बी ए से कितना कम है ज्यादा है, परसेंट ही पूछा, 20 ज्यादा है। आपसे पूछा बी बी ए से 20 ज्यादा है तो ए बी से कितना कम होगा, बी सी कम होगा। ये तो होता है, मेरी उम्र आपसे 10 साल ज्यादा है तो आपकी उम्र मुझसे 10 साल कम होगी। ठीक है, आपकी उम्र मुझसे कितनी होगी 10 साल कम होगी।
वो बोल रहे हैं सर मेरी ज्यादा होगी, आपकी ज्यादा हो नहीं सकती। कोई डाउट उसमें? नहीं। लेकिन परसेंटेज ऐसा नहीं होता। मैंने आपसे पूछा बी ए से कितना परसेंट अधिक है, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो बी ए से अधिक कितना है 20, किससे? ए से, इंटू 100। तो बी ए से कितना अधिक है 20%। ठीक है। तो अब आपसे पूछा ए बी से कितना परसेंट कम है, कम कितना है, कम भी 20 है। ठीक है, कम किससे, कम किससे, 120 से। तो बट 120 इंटू 100, तो कितना आ गया 16 सही 2/3%। तो यहां पर यही देखना है कि ये इससे 20 ज्यादा 20 कम होगा, लेकिन ये इसका 20% ज्यादा है तो वो उसका 20% कम नहीं होगा, कि 20% इससे कंपेयर किया, अब 20% उससे कंपेयर करें। ठीक है, तो ये बार बार कंफ्यूजन होंगे आप कि सर 20% ज्यादा उसका 20% कम कर दो, तो ऐसा उल्टा कभी नहीं होता परसेंटेज में। ठीक है, अब उल्टा नहीं होता, होता क्या है, या तो आप ऐसा निकाल लो ये 20 ज्यादा है तो वो कम कितना होगा 20/120 इंटू 100, 20 ज्यादा कम कितना हुआ 20/120 इंटू 100, 20 कम से ज्यादा कितना हुआ 20/80 इंटू 100 कर लो। या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर क्या तरीका वो देख लेते हैं। एक तो आप मैजिकल टेबल याद करो, पर ये इतने काम आते हैं, काफी क्वेश्चन ऐसे हुए जाते हैं इनसे। ठीक है, कुछ वैल्यू उनको याद कर लो, उसी से निकाली, कुछ नहीं है मैजिकल, कुछ नहीं है, नाम आपको अच्छा दिखने के लिए दिखा दिया मैजिक टेबल उसको से। अभी अपन निकाला ना कि 20% ज्यादा कम कितना हुआ, 20 कम तो ज्यादा कितना हुआ, वही चीज है। तो पहले देखो प्लस के 25% माइनस के 20%, इनको रट लो, बहुत कम आते हैं पेपर में, एक दो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। सिंपल सा इसका मतलब ये है, ए बी से 25% ज्यादा है तो बी से कम कितना हुआ 20%। निकालने की जरूरत नहीं है, बार बार यूज होता है, इसलिए दिमाग को सेट कर लो। वो 25% ज्यादा है तो कम कितना हुआ 20%, कोई दिक्कत नहीं। इसका उल्टा भी माननी है, माइनस के 20 प्लस के 25, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म है। क्या, +25 माइनस नहीं, -20 +25, क्या प्लस के 25% है तो माइनस का कितना करेंगे 20% है, माइनस का 20 है तो प्लस कितना करेंगे 25%। क्या बोला फिर से बताओ, प्लस के 25% है तो क्या करेंगे माइनस के 20, माइनस के 20 है तो क्या करेंगे प्लस के 25। कोई डाउट इसमें? नहीं। प्लस के 20% है तो माइनस करेंगे 16 सही 2/3%। ये कितना होता है फ्रैक्शन में, कोई बताएगा क्या कितना होता है 1/6। वेरी गुड। प्लस का 20% है तो माइनस कितना करेंगे 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6 बार। कोई डाउट इसमें? नहीं। इसका 22 भी सही है, उल्टा क्या होएगा, माइनस के 16 सही 2/3% है तो प्लस कितना करेंगे 20%। ठीक है, कोई दिक्कत? माइनस के 25% है, मैं केवल 5-6 वैल्यू लिखा रहा हूं, वैल्यू तो कितनी भी बन जाएंगी, जो बार बार रिपीट होती हैं उनको रट लो अच्छे से ना। ठीक है, टाइम बची रह कुछ ना कुछ सेकंड तो। माइनस के 25% है तो प्लस कितना होएगा 33 सही 1/3%। जो बताएगा 33 सही 1/3% कितना होता है उसको एक चॉकलेट मिलेगी। 1/3, मैं बोलता वो एक चॉकलेट देगा तो बताता वही, लालच बुरी बना है। तो कितना हो गया माइनस के 25% प्लस के 33 सही 1/3%। कोई डाउट इसमें? नहीं। यहां से दिख रहा है ना, इसको मिटा दूं मैं जरा? ठीक है, मिटा दूं इसको ना सब, स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लो। प्लस का 10%, प्लस का 10%, प्लस का 10% कितना हुआ 9 सही 1/11%। जब भी प्लस में होता है माइनस का हमेशा कम होता है, उससे ध्यान रखना। 9 सही 1/11%, प्लस का 10% कितना हो गया 9 सही 1/11%। इसको बोल सकते 1/11 बार। ठीक है, माइनस का 10% वो कितना होता है 11 सही 1/9%। इसको बोल सकते हैं हम कितना 1/9 बार। कोई दिक्कत में? प्लस का 50%,
माइनस का 33 सही 1/3%। ठीक है, ये बार बार फिंगर टिप से यूज है, इसको क्यों रट लो इसको अच्छे से। ठीक है ना, सबसे ज्यादा यूज है +25 -20 +25 प्लस का 20 माइनस का 16 से 2/3%, और माइनस का 20 कितना होता है, प्लस के 25 होता है, ये सबसे ज्यादा यूज है। सेकंड ये दोनों यूज है, इसके बाद कुछ भी यूज सकता है। निकाले कैसे, वही प्लस 10% माइनस नहीं पता कितना है, भूल गए हम। ए बी से 10% ज्यादा है तो बी ए से कम कितना हुआ, ए बी से 10% ज्यादा है तो बी ए से कम कितना हुआ, 10/110 इंटू 100। ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कम कितना हुआ, 10/110 इंटू 100। तो कितना हो गया, वही 9 सही 1/11 निकालें। ठीक है, कुछ सेकंड का टाइम बचेगा, एक एक सेकंड कर करके आपको टाइम बचेगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा एक्स्ट्रा, वही एक क्वेश्चन सिलेक्शन रोक देता है आपका। कभी कोई ऐसा होता है ना, एक क्वेश्चन का ही अंतर आता है सिलेक्शन में। अब मैंने बोला कि ए बी से 10% कम है तो बी ए से ज्यादा कितना हुआ, ए बी से 10% कम है तो बी ए से ज्यादा कितना हुआ, 10 कम है तो कितना लिखोगे, 10 कम के लिए क्या लगोगे, 100 माइनस 10 इंटू 100, इतना ज्यादा हुआ। कोई दिक्कत, कुछ और वैल्यू आ जाए तो ऐसे निकाल लेना। इनको अच्छे से रट लो, कौन कौन सी रटना है, प्लस के 25 -20 -20 प्लस 25, बोलो प्लस के 25 माइनस के 20 माइनस के 20 प्लस के 25। ठीक है, प्लस के 20 माइनस के 16 से 2/3%, 16 से 2/3% बचपन में सीखा था 1/6 भाग होता है, कोई दिक्कत। प्लस के 10 माइनस के 9 सही 1/11, माइनस के 10 प्लस के 11 सही 1/9%, कोई दिक्कत नहीं। अब आजकल क्या पेपर में कभी कभार फ्रैक्शंस वाले आने लगे हैं, इन चीज को हम फ्रैक्शन में देखते हैं। ठीक है, मैंने बोला ए बी से 25% ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है, 25%। तो प्लस के 25% अपन ने कितना किया था, कितना किया था, 20 का पक्का, सही है, सही बोल रहे हो मुझे। ठीक है, माइनस के 20 किया था अपन ने। अब बैक नहीं होगा बेटा, वो मिटा दिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं, अभी पूछा रोहित, पहले क्लास बता दो। तो 25% ज्यादा है, 20% कम है। फ्रैक्शन देखें तो 25% कितना होता है, 1/4। 20% कितना होता है, 1/5। अब पूरे परसेंट ऑफ फ्रैक्शन में उतार लेते हैं हम। एक दिन रटने क्लास लूंगा, फ्रैक्शन हटवाऊंगा पूरे अच्छे से ना, कि उंगली पर हट जाए मुझे। कितना होता है, 1/5 फ्रैक्शन। ऐसा मैंने अभी आपको बताया ना कि वो इससे x% ज्यादा है तो कितना कम होगा, तो अपन ने क्या किया, x/100 प्लस x इंटू 100। अब फ्रैक्शन में देखते हैं, वो इससे 1/4 ज्यादा है तो कम कितना होगा, ध्यान रखना ज्यादा है ना, तो 1 ज्यादा 4 और 1 कितने हो गए, 5, 1/5 कम। वो इससे 10% ज्यादा है, ज्यादा कितना है, 10%, तो कम कितना हुआ, तो कम कितना हुआ, 1/10 और 1 कितने हो गए, 11, 10 और 1 कितने हो गए, 11। वो उससे 10% कम है तो ज्यादा कितना हुआ, 10% कम है, 1/10 कम है, ज्यादा कितना हुआ, माइनस है, 10 में से 1 गया तो 9, 1/9। वो उससे 33 सही 1/3% ज्यादा है। एक्स 22, एक की सैलरी 20 से कितनी ज्यादा है, 33 सही 1/3% ज्यादा है, 1/3 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 1/3। तो कम कितनी होगी, 1/3 और कितने हो गए, 4, 1/4 कम होगी। 1/4 मतलब 25%। मतलब नहीं पता तो कोई भी बड़ी बात नहीं, इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लो भैया। मतलब नहीं पता तब भी रोने की बात नहीं है ना, इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लेंगे ना, फिर डाउट इसमें, क्लियर, पक्का। तो आपसे पूछा कि ए की सैलरी बी से 14 सही 2/7% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम होगी, ए की सैलरी बी से 14 सही 2/7% ज्यादा है तो कितनी कम होगी। अगर हम इसको ऐसे करें x/100 प्लस एक्स, तब भी लंबा जाएगा, x प्लस x बटे 100 प्लस एक्स का है तब भी लंबा जाएगा, नहीं जाएगा उसके लिए। तो 14 सही 2/7% कितना होता है, 1/7 उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो उससे 1/7 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 1/7। तो पूछा क्या है, वो कम कितना होगा, तो माइनस कितना होगा, 7 और कितने हो गए, 8, 1/8 भाग। 1/7 ज्यादा है तो कम कितना हुआ, 1/8 भाग, कोई दिक्कत। 1/8 याद है, सारे 12% ठीक है, और नहीं याद तो क्या करेंगे,
बैठ के पछतावा थोड़ी करेंगे, उतनी देर में इंटू 100 करेंगे, बोलेंगे वही सारे वाले परफेक्ट आंसर आ गया। आपको रटना तो ही वैसे भी अच्छे से, कोई दिक्कत। फ्रैक्शन याद कर लो, फ्रैक्शन से इजीली हो जाते हैं। और ठीक है, आपसे बोला मैंने कि जो भी फ्रैक्शन निकल रहा है 2/5 40% निकल रहा है, तो माइनस कितना होगा बताओ? 2/5 निकल रहा है तो माइनस कितना होगा? इंटू कितना करेंगे? 2/5 2 7, बस। फ्रैक्शन में निकालना, फ्रैक्शन में निकाल लो। अगर पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। कैसे पता है? देखो 7 है नीचे, 7 किसमें आता है? 1/7 में। 14 सही 2/7, ये 2/7 दोगुना हो गया तो कितना होगा? 28 सही 4/7, ये तो होगा। नहीं याद तो ऐसा कर लो, इंटू 100 कर लो आप। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 सही 4/7। आपको पहली क्लास में सिखाया फ्रैक्शन याद करना कि 1/7 कितना होता है मेरा? 14 सही 2/7। आपको लिखा है 2/7, इसका दुगुना दिख रहा है, दुगुना करो, इसका दुगुना 28, इसका भी दुगुना करो, कितना हो गया? 4/7। कोई दिक्कत? क्यों ऐसे इसका भी दुगुना क्यों किया? क्योंकि ये होता है 14 प्लस 2/7। अगर दुगुना करूंगा तो क्या होगा? इसका दुगुना होगा 28, और इसका भी दुगुना होगा, नहीं होगा, इसलिए इसका भी दुगुना किया। कोई डाउट इसमें? क्लियर? कोई डाउट? अब लिखा हुआ है आपका माइनस के 2/3%। अब बताओ क्या लिखोगे इसको? प्लस के ऊपर 2 आएगा ही, 3 में से 2 गया तो कितना हो गया? 1, प्लस के 2। ठीक है, माइनस के 2/3 तो प्लस में कितना हुआ? ऊपर तो आएगा ही आएगा, तो इन दोनों का माइनस कर दो। प्लस के 2/3 दिया है तो माइनस कितना हुआ? 2/3 2 5। ठीक है, माइनस के 1/5 बताओ कितना करोगे? प्लस के 1/4। इसमें आपको याद भी नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत में? प्लस कितने करोगे? 1/4। बस इस दिमाग में रखना क्यों कर रहे थे ना। प्लस के 1/5 ऐसा नहीं, उल्टा कर दो आप, तो माइनस कितना करोगे? 5 और 1 6। क्लियर? 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। क्लियर? वेरी गुड। अब वो तो कर ही लोगे तो क्वेश्चन दिए, इसको करते हैं हम। मोहन ने अपनी आय का 14%, सोहन ने अपनी आय का 22% बचाया। दोनों की आय समान है। सोहन ने 15 और 40 बचाए, तो मोहन की बचत क्या होगी? ये तो लिखा है। तो क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से 2 बार। मोहन ने अपनी आय का 14%। बस ये थोड़ी सी लंबे क्वेश्चन आते ना, यहीं से अपनी पता हार्ट बीट बनने लगती है। अभी एक स्टडी पढ़ी थी कि मैथ में एक था, मतलब वहां पर यहीं की इंडिया का ही था, तो उसको मैथ्स में बहुत वीक था वो। डॉक्टर टैबलेट दी, उसके मैथ्स में फुल मार्क्स आने लगे। पढ़ा था आपने? तो बोला कि कुछ लोगों को एक बीमारी होती है कि मैथ्स के जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं तो अंदर से मतलब एंजाइटी हो जाती है, उनको घबराहट होने लगती है। तो वही घबराहट दूर की थी। तो आपको तो नहीं होती है सर? होती है ना? 4 बार पढ़ोगे सही होगी। देखो, मोहन, खुद को समझ लो आप मोहन हो। मोहन ने अपनी आय का 14%, सोहन आपके पड़ोसी वाले भैया, उनने अपनी आय का 22% बचाया। दोनों की आय समान है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नंबर कितने दिए। 1 नंबर दिए। तो मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन में या तो कोई भी नंबर नहीं दिया हो या सिर्फ 1 नंबर दिया हो तो हम कोई वैल्यू जूम कर लेते हैं। तो पहले मैं एक्स मान को बताता हूं, फिर आपको वैल्यू जूम करके बताता हूं। ठीक है, दोनों की आय समान है। दोनों की आय कितनी नहीं पता, समान है। इसकी भी एक्स आय, इसकी भी आय एक्स है। कोई दिक्कत? दोनों की आय समान है ना, तो आय कितनी नहीं पता ना, तो इसकी भी एक्स, इसकी भी एक्स। कोई नंबर भी अज्यूम करते हो, जैसे कि बेस पर अज्यूम करते। तो क्या लिखा है? मोहन ने अपनी आय का 14%। मोहन भाई साहब है, ये कौन है? सोहन। मोहन ने कितना बचाया? अपनी आय का 14%। आय कितनी? एक्स, तो एक्स का 14%। क्यों? खर्च कितने किए होते इसने? 14% बचाया, तो खर्च कितने किए? 86%।
पूरा 100% होता है, मैंने 40% बचाया तो 60% खर्च किए, 20% बचाया तो 80% खर्च किए। ठीक है, तो खर्च कितने के होते हैं? उल्टा होता है। इनने कितने बचाए? 14%। और लिखा है कि सोहन ने अपनी आय का 22%। सोहन की आय कितनी थी? उसकी भी एक्स थी। इन भाई साहब ने कितना बचाया? 22%। किसका? अपनी आय का। इनने भी कितना बचाया? एक्स का 22%। कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ो, सोहन ने 1540 बचाए। 1540 क्या है? किसके बराबर है? इसके। 1540 क्या है? सोहन की बचत है ना। कहीं ये लिखा है कि दोनों बराबर है? ये अच्छा बताओ, ये किस कंडीशन में करते? क्या लिखा होता? दोनों की बचत बराबर है। इसका मतलब ये तो हुआ दोनों की बचत बराबर है। ऐसा बोलेगा नहीं क्योंकि ऊपर दिया इसमें बराबर। सोहन ने 1540 बचाए, तो 1540 जो दी है वो किसके बराबर है? 1540 किसके बराबर है? सोहन की आय के। सोहन की आय कितनी है? एक्स इंटू 22/100। सोहन की आय के बराबर है। सोहन की कितनी है? एक्स इंटू 22/100। एक्स बराबर कितना हो गया मेरा? ये आएंगे 3 जीरो आएंगे, 7,000 हो गया। कोई डाउट इसमें? एक्स की वैल्यू कितनी? 7,000। पूछा क्या है? एक्स क्या है? एक्स क्या था? एक्स क्या था? आय। अगर पूछता सोहन की आय कितनी तो हो गया। ये पूछ नहीं है। क्या पूछ रहा है? मोहन भाई साहब है, इनकी बचत कितनी है, ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है। हमने कितनी हुई? 7,000। तो 7,000 का 14% कितना हुआ? 980। तो कितनी होगी बचत? 980। कोई डाउट इसमें? लंबा इसलिए करा है कि आपको समझ नहीं आना चाहिए। छोटे चक्कर में समझते नहीं है। कुछ परसेंट बच्चे होते हैं, 10%, उनको लंबा भी समझ आता है, छोटा भी समझ आता है, वो वही समझते रहते हैं, वही पे सिलेक्शन देते रहते हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आना चाहिए क्वेश्चन करके। क्वेश्चन को करना आना चाहिए। शॉर्टकट के चक्कर में इसको ऐसा कर लो, उसको ऐसा कर लो, रटना नहीं है। ये समझ आ रहा है क्या क्या किया हमने? कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। क्लियर बोला है। मोहन ने अपनी आय का, मोहन की आय का 14%, सोहन ने अपनी आय का 22% बचाया। दोनों की आय समान है, तो यहाँ पर आय माननी पड़ेगी। दोनों की आय समान है, एक्स मान ली। एक्स और वाई कब मानते? दोनों की आय डिफरेंट होती। तो यहाँ पर एक्स, इसने बचाया एक्स का 14%, इनने बचाया एक्स का 22%। ठीक है, अब क्लियर बोल रहा है वो। सोहन ने 1540 बचाए। सोहन ने कितने बचाए? 1540। एक्स का 22% कितना हो गया? 1540। एक्स कितना हो गया मेरा? 7,000। एक्स क्या हो गया मेरा? कुल आय। ठीक है, तो अब पूछा है मोहन की बचत कितनी है, तो मोहन की बचत कितनी है? 7,000 का 14%। कितनी हो गई? 7,000 का 14%। फिर डाउट? तो देखो इसको और कैसे कर सकते हैं, इसको मिटा दूं मैं? मिटा दूं ना? जैसे मान के चलो नंबर एक ही दिया है, 100 माना मैंने। इसमें जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकते सिंपली। इसलिए मान लो कि आगे क्वेश्चन को एक पैटर्न होगा ना, तो आप आगे भी क्वेश्चन ऐसे कर लोगे। ठीक है, मोहन की आय 100 मान ली, तो मोहन ने कितने बचाए? 14। कोई दिक्कत? 100 का 14% कितना हो गया? 14। 100 ही को मानी, 14% है 22%, 100 का इजीली निकल जाएगा। अब लिखा है 100 ने अपनी आय का 22% बचाया। 100 ने कितने बचाए? 22। 100 ने कितने बचाए? 22 बचाए। कोई दिक्कत? क्लियर? हमने 100 माना था। ये जब भी नंबर मानते हैं, इसका यूज कब करते हैं? लास्ट में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोहन ने 15 और 40 बचाए। मोहन की बचत कितनी है? मोहन की बचत कितनी है, ये तो पूछ रहा है। इनने 15 और 40 बचाए। जब भी नंबर दिए कैसे लिखेंगे? इतने बचाए बटे क्या पूछा है, जो दिया है बटे जो पूछा है। रटने वाला बच्चे ध्यान दे, क्या लिखेंगे? जो दिया है बटे जो पूछा है। बराबर हमारे अकॉर्डिंग जो दिया है वो कितना है? क्या दिया है? 15-40 क्या है? किसकी? सोहन की। हमारे अकॉर्डिंग कहानी ये है। हमारे अकॉर्डिंग सोहन की बचत कितनी है? 22। तो सोहन की बचत के सामने सोहन की बचत, ये क्या है? उसके सामने ये लिखेंगे। ये क्या है? मोहन की सेविंग। हमारे अकॉर्डिंग मोहन की सेविंग कितनी है? 14। तो इसके सामने ये लिखेंगे बस। कोई दिक्कत?
जो दिया है बटे जो पूछा वो लिख दिया, बराबर हमारे अकॉर्डिंग जो दिया वो कितना है बटे जो पूछा वो कितना है। बस सिंपल ये लिखेंगे ना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। तो 22 तो मॉन सेविंग कितनी आ गई हमारी, गुणा हो गया 980। कोई डाउट? एसएससी जीडी की डेट आ गई है 10 तारीख से ना, क्लियर? एक आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने आपको ना। चलिए कल मिलते हैं, हैव अ गुड डे। कल मैं रीजनिंग क्लास लूंगा आपके ना।